नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी ने बुधवार को फिर करीब 3 घंटे की पूछताछ की है। ईडी से जुड़े सूत्रों बता रहे हैं कि पूछताछ के दौरान सोनिया ने ठीक उसी तरह जवाब दिए जैसे राहुल गांधी दे रहे थे। जांच एजेंसियों ने उनसे एजीएल और वाईआईएल यानी कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े वित्तीय लेन देन के बारे में सवाल जवाब किए हैं। इसके जवाबों में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की तरह ही ईडी के अधिकारियों को बताया कि वित्त संबंधी सभी मामले मोतीलाल वोरा संभाल रहे थे, हम नहीं। तो वहीं एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ हुई और दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने उठाकर बसों में भरा, उन्हें हिरासत में लिया गया। इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई। ऐसे में हम सवाल करेंगे हरियाणा की आवाज में आज की सोनिया गांधी से पूछताछ पर बाकायदा राजनीति करना कितना जायज है। अगर कुछ गलत किया नहीं है तो पूछताछ का विरोध किस लिए किया जा रहा है, और ईडी के सामने पेश होने में सोनिया गांधी अगर पेश हो रही हैं तो बाकायदा कांग्रेस इसका राजनीतिक इस्तेमाल किस तरह से करना चाह रही है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी विचार हैं, आपके जो भी सवाल हैं, आप हम तक पहुंचाइए। हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन की स्क्रीन पर और हमारे सवाल भी लगातार चल रहे हैं जिन पर आप अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव रख सकते हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ पर आखिरकार राजनीति क्यों की जा रही है? ईडी के सामने पेश होने में आखिर दिक्कत क्या है? कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? गांधी परिवार से पूछताछ करना क्या गुनाह है? क्या देश में ईडी का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है? ये हमारे सवाल हैं आज के। सोनिया गांधी से पूछताछ पर आपकी राय क्या है और पूछताछ का हर बार विरोध करना आप कितना जायज और कितना नाजायज मानते हैं? अपनी बात आप हम तक पहुंचाइए। हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं लगातार टीवी की स्क्रीन पर और इन मुद्दों पर आप अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बताएं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एजीएल एक कंपनी का गठन किया था। इस कंपनी का उद्देश्य अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना था। तब एजीएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज, ये 3 समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। भले ही एजीएल के गठन में पंडित नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक उनका कभी भी नहीं रहा, क्योंकि इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। 90 के दशक में अखबार बहुत ज्यादा घाटे में चला गया। 2008 तक एजीएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। तब एजीएल ने यह फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजीएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर गई। अब सवाल है कि विवाद कहां से शुरू हुआ? 2010 में एजीएल के 1057 शेयर होल्डर्स थे। घाटा होने पर इसकी होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि वाईआईएल को ट्रांसफर कर दी गई। वाईआईएल की स्थापना उसी साल यानी कि 2010 में हुई थी। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। 76% शेयर जो हैं वो राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास थे और बाकी बचे जो 24% शेयर थे वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। सोनिया गांधी से सवाल जवाब जब किए जा रहे थे तो सोनिया गांधी ने बताया कि सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि वित्तीय लेन देन मोतीलाल वोरा संभालते थे। आपको बता दें, मोतीलाल वोरा अब इस दुनिया में नहीं है और ऑस्कर फर्नांडिस भी इस दुनिया में नहीं है। ये शेयर ट्रांसफर होते ही एजीएल ने शेयर होल्डर्स उसके सामने आ गए। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडे काटजू सहित कई शेयर होल्डर्स ने आरोप लगाया कि जब वाईआईएल ने एजीएल का अधिग्रहण किया तब उन्हें इस बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर्स ने सहमति भी नहीं ली। आपको बताएं कि शांति भूषण और मार्कंडे काटजू के पिता के नाम पर एजीएल में शेयर्स थे, इसलिए उन्होंने आपत्ति जताई है। तो ये पूरा मुद्दा भी है जो हम बता रहे हैं साथ साथ, और इसी को लेकर जब पूछताछ की जा रही है तो सोनिया गांधी उसका विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। अब करते हैं रुख कॉलर्स का। पहले कॉलर के पास चलते हैं। नरवाना से दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्ते भाई जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, मैं
कम से कम मतलब 3 पीटीएम से कांग्रेस को वोट देते आने लग रहे हैं अभी या तक चाहे वो अच्छा कर रही है चाहे वो मारा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो हमारे भाई सड़कों पे आ रहे हैं वो किस चीज के लिए आ रहे हैं? ये एक बहुत बड़े आदमी ने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस हाई कमान 200 करोड़ रुपए में कांग्रेस की राज्यसभा की बेचती है। तो टीवी पे सुना था जी हमने। तो कोई गई क्यों कांग्रेस? पहले इसके ऊपर मसला करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भ्रष्टाचार का इन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया आरोपों का, तो वो सत्य करेंगे। तो आज यदि कोई इससे पूछ रहा है सोनिया गांधी से या मेरे, इन्होंने ये आंदोलन करना चाहिए, हम भी जाकर बैठेंगे अनशन पे, भाई फैसला जल्दी करे। इसने कुछ किया है तो सजा करो, इसने नहीं किया तो खत्म करो बात को। यूं होना चाहिए, ये थोड़ी है कि नाम ले और काम न करने दो सरकार को, ये गलत बात है जी। ये होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। अनशन में बैठो जी, इसलिए बैठो वो करो। ठीक है दिनेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मास्टर आर के कालिया जी हैं अगले कॉलर। बहुत स्वागत है कालिया साहब, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, एक तो जो हमारी राजनीति है इसके बारे में सभी को पता कि हमारे देश की राजनीति कैसी है। एक और बात कहना चाहूंगा कि आम आदमी को इन चीजों का बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल बात है जो आप बता रहे हो। लेकिन एक बात जरूरी है, द्वेष की भावना से कभी भी पूछताछ नहीं होनी चाहिए। एक और बात कहूंगा, चलो मैं तो क्या इनका वो सर्टिफिकेट दूंगा कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। एक बात तो जग जाहिर है, बच्चा बच्चा जानता है, 8 साल में किसी भी भाजपा के बड़े नेता की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी के घर कोई ईडी का छापा नहीं पड़ा, किसी कोई सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की। ये बड़ी एक हैरत अंगेज है बात है। तो ये द्वेष की भावना से अगर ये भी पता चलता है आपके मीडियम के जरिए भी 8-9 साल 10 साल पहले ये मामला बिल्कुल खत्म हो चुका था, इंक्वायरी हो चुकी है, कोर्ट में जा चुके हैं, ये सुनने में आया आपके मीडिया के जरिए। हमें तो देखो इन बातों में इतना पता नहीं है, लेकिन जो ये हो रहा है वो तो बहुत गलत रहा है। इसमें देश का भला नहीं है, देश का इसमें नुकसान ही नुकसान है। कल को भाजपा वाले के खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी तो भाजपा वाले सड़कों पे आ जाएंगे। क्या तमाशा बना हुआ है ये, हमें तो इस बात का दुख है। देश में इतनी बड़ी जुडिशरी है, देश में इतना बड़ा देखिए एक संविधान है, उसके हिसाब से बात होनी चाहिए। अगर आप कहो कि हम किसी को खत्म कर दें, गांधी पर को खत्म कर दें, ये तो गलत बात हुई ना। आप देश के बारे में सोचें, किसी के परिवार के बारे में क्यों सोचते हो? वो तो लोग अपने भी जवाब देंगे जब वोट होगा, जब कोई इलेक्शन होगा, लोग खुद जवाब देते हैं किसको खत्म करना है, किसको हमने जिंदा रखना है। तो हमारे हिसाब से ये बातें ठीक नहीं है, इसमें सबका नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है। देखिए ये क्या तमाशा बना देश में, हमें तो इस बात का बहुत अफसोस है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है कालिया साहब, बहुत धन्यवाद आपका। अगले कॉलर हैं हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जी। बहुत स्वागत है ज्वाला प्रसाद जी, रखिए अपनी बात। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जय गौ माता की। हाँ देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से 70 सालों से जो लगभग लूट खसोट सरकारें कर रही हैं, अपना पेट और पेटी भरने में लगी हुई थी, स्विस बैंकों में जमा धन बढ़ता जा रहा था। अब मोदी जी के शासन काल में 2014 से एक तो फायदा जनता को 100 करोड़ सम्मानित व प्रतिष्ठित जनता को ये हुआ है कि स्विस बैंक में धन जो है जाना बंद हो गया है, और नेताओं ने लूटना भी बंद कर दिया है लगभग। और रही बात नेशनल हेराल्ड केस की, ये नेशनल हेराल्ड केस आज का नहीं, ये पुराना मामला है। और ये मैं तो ये कहूंगा, जो 125 करोड़ जनता का पैसा पीएम से लेकर पीएम तक जिसने भी खाया है, अब वो समय आ गया, जिसने भी खाया अपनी डायरी में वो नोट कर लें, या तो चुपचाप जनता को वो सौंप दें, ना तो मोदी जी निकलवाएंगे। मोदी जी से कुछ रह गया तो फिर लास्ट में जनता निकलवाएगी। जनता तो 1 सेकंड में इलाज करती है, 5 साल में ऐसा फीडबैक देती है जिसका 70 साल का साइड कर दिया एक सेकंड में।
क्योंकि 70 साल का जो कुशासन था ना, वो जनता के हित में नहीं था। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो पैसा था, जैसे अंग्रेजों ने सूरत शहर को लूटा था, और सूरत शहर वो धनाढ्य शहर था जो सोना और चांदी के ढेर लगे रहते थे। अंग्रेजों तो लूट कर चले गए, लेकिन ये जो 70 साल वाला शासन है, ये तो अंग्रेजों से भी बदतर है। बहुत बुरा शासन रहा है देश के लिए। पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने तो स्विस बैंक में बदल दिया और अपने चहेतों को लुटा दिया। तो ये नोट कर लें, आने वाले समय में ये जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, या तो अपनी जेल की तैयारी कर लें या अपना राजनीति छोड़ दें, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। और जनता जागरूक इतनी हो चुकी है, जनता ने 90% नेताओं के लिए अपने घर में लठ लेकर तैयार है, क्योंकि जनता इतना मतलब तंग आ चुकी है इनकी महंगाई से, इनके भ्रष्टाचार से, जो इनका शासन था। आज गरीब जनता के पास, उड़ीसा साइड में आप जाइए, काली हांडी नाम की जगह है, उन लोगों के पास रहने के लिए तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, शाम का भोजन मिलेगा तो सुबह की आस नहीं है। और ये काजू और बादाम लूट लूट कर, नेशनल हेराल्ड मामला हो चाहे कौन सा ही मामला हो, पता नहीं कितने घोटाले करे हैं, इतने घोटाले करे हैं, वो नोट कर लो। तुमने 90% नेताओं से मेरी विनती है, जिसका भी स्विस बैंक में धन जमा है, जनता को प्रार्थना करके जनता के बीच में सौंप दें। ना जनता वापस लेगी, जनता लेना जा। ठीक है ज्वाला जी, बहुत शुक्रिया आपका हम तक बात पहुंचाने के लिए। तो हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हमें पहुंचा सकते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी से पूछताछ सही है? क्या आपको लगता है कि अभी इसे सही या गलत कहना जल्दबाजी है? क्या आपको यह लगता है कि अभी गिरफ्तारी नहीं है, केवल पूछताछ की जा रही है, जिसमें सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए? क्या आपको यह लगता है कि पूछताछ के साथ साथ इस तरह के प्रदर्शन करना सरकार पर दबाव बनाने का तरीका है? जो भी आपको लगता है आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। गुरुग्राम से अगले कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, राम जी। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे तो पहले मैं कहना चाहूंगा, जांच होनी चाहिए। अगर आपको के पास तथ्य हैं, सबूत हैं, तो आपको जांच भी करनी चाहिए। लेकिन आप जब जब चुनाव आते हैं, जब जब ये मुद्दे खड़े करते हैं, ओछी घटिया राजनीति करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जनता अपने काम करे या तुम्हारे को मतलब है कि नफरत हर वक्त समाचारों को सुनते रहे। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर पहले सरकार बनी थी, 48 घंटे के भीतर अजीत पवार सब जानते थे, और आप भी जानते हो कि अजीत पवार के ऊपर केस पे कितने केस थे। 48 घंटे में केस वापस करवा के नहीं, और मुख्यमंत्री भी जाते रहे, सरकार भी जाती रही, और उन्होंने 2.5 साल राज भी करा, दोबारा उप मुख्यमंत्री बन गए नहीं। और आपके सामने जो भी गया है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस से बीजेपी में गया है, सबको ईडी का है, तृणमूल कांग्रेस में ईडी का है। इस संसार में आप इस इतिहास को उठा के देख लो, आप ऋषि मुनियों से, बड़े बड़े राजा महाराजाओं से देख लो, उन्होंने भी लूटा है, उन्होंने भी करा था। ये सब आपके इतिहास आप पढ़ के देखो। लेकिन ये जो तमाशा इस सरकार में हो रहा है ना, पहले कभी नहीं हुआ था। नफरत का बीज बोया जा रहा है, इससे कोई फायदा नहीं मिलना देश को और जनता को। आप अगर इसके पास सबूत है तो इसको फौरन निर्णय लेंगे। जब आप रात को 24 घंटे के अंदर सरकार भी बना सकते हैं, शपथ भी ले सकते हैं, इंक्वायरी भी करा, जज का दरवाजा खटका सकते हैं, हर चीज में आप कर रहे हैं, राम मंदिर के ऊपर भी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आप फौरन निपटारा किया जाए, ना कि मतलब जनता को परेशान किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ केशव जी, धन्यवाद। ठीक है राम जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहे हैं लगातार। सुमित जी हैं हमारे साथ अंबाला से। सुमित जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी नमस्ते। जी नमस्कार सर, इस केस का जो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, इसका श्रेय सारा जाता है सुब्रमण्यम स्वामी जी को। इसका श्रेय मिलना चाहिए उनको, इसमें कोई ईडी का वो नहीं है। ये मेहनत का फल है जो इनसे पूछताछ हो रही है।
ये तो बहुत लेट कर रहे हैं। वो तो कभी की आवाज उठा रहे हैं, बल्कि वो तो आरोप लगाते हैं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी के टाइम में उनको दबाया गया, उसके केस को पहले बहुत फाइल दबा के रखा गया। और दूसरी बात, ये जो बीजेपी सरकार जब से आई है, किसी बीजेपी के छोटे से नेता के घर भी किसी एजेंसी ने कभी छापा नहीं मारा। जब अभी बंगाल में 21 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जब विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई, अन्य एजेंसियों की इतना टेढ़ी नजर है, उनके पास सब भी इतना कैश मिलता है, तो बीजेपी नेताओं के घरों पे, मंत्रियों के घरों पे कितना पैसा जमा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। थैंक यू सर। ठीक है सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी राय रख सकते हैं। नंबर्स तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहे हैं, साथ साथ हम वो सवाल भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जिस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आज भी सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे की पूछताछ हुई है। कल 6 घंटे की पूछताछ हुई थी, उससे पहले करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई। अगले कॉलर हैं राजेंद्र जी, हैं आप हिसार से हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका, रखिए अपनी बात। तो बात करवाओ ना आप उनसे मेरी। राजेंद्र जी रखिए अपनी बात। हेलो जी राजेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये हर रोज के झगड़े हो रहे हैं, जनता का तो कोई काम हो नहीं रहा, बेरोजगारी का कोई आप ढूंढ नहीं रहे उपाय, बच्चे परेशान हो रहे हैं, इतनी बेरोजगारी फैल रही है। आप कभी कोई मंत्री की इस्तीफा दे रहा है, कोई किसी का ईडी पूछा जा रहा है, कोई कुछ पूछा जा रहा है। ये कौन सी सिस्टम के, कब तक चलेगा ये सिस्टम? जनता परेशान और लीडर एक दूसरे से, कभी वो छोड़ के इधर जा रहा है, कभी वो छोड़ के। ये सरकार क्या कर रही है? इस तरह से चलेगा या जनता का भी कोई ख्याल रखा जाएगा? जनता का कोई ख्याल रखवाओ। आप लोग टीवी के माध्यम से आप मिनिस्टर लोगों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को संदेश करो कि ये झगड़े फसाद तुम्हारे निपटाएंगे या आप जनता आपको लेके आती है, इतनी दिवाती है, जनता की भलाई का कोई कार्य करवाए साहब। आप इनको बताओ, मंत्री लोगों को हमारी बात पहुंचाओ वहां तक। बच्चों की रोजगार का, बेरोजगारी दूर करवाओ। महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। कभी उस मंत्री के पीछे लग रहे हैं, कभी उसके लग रहे हैं, कभी उसके लग रहे हैं। आपस के झगड़े में नहीं है हमारा, जनता का क्या करेंगे ये? बस मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा। टीवी चैनल का धन्यवाद आपने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका। अगले कॉलर हैं हमारे साथ सोनीपत से संदीप जी। संदीप जी बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। जी 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 सर, देखिए ईडी और सीबीआई जो भी प्रीमियर एजेंसी है, जांच एजेंसी, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को, इंडियन जुडिशरी को भी कोई न कोई जल्दी फैसला ले लेना चाहिए। देखिए, मैं कांग्रेस या किसी पर्टिकुलर पार्टी का पक्ष तो नहीं लेना चाहता। कोई भी गलत कार्य करता है या गलत कार्य में इन्वॉल्व मिलता, उसके खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, चाहे उसमें सोनिया गांधी जी है, चाहे और कोई भी बीजेपी का नेता है। लेकिन जो मेन मुद्दे है, जनता की आवाज है, इतनी ज्यादा आज के टाइम महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी है, युवाओं की बात कीजिए, आप विकास की बात कीजिए, है एक समन्वय होना चाहिए। अब कोई भी रीजनल पार्टी अगर किसी स्टेट में सरकार बनाती है तो जनता की पसंद होती है, किसी को वैसे तो मैंडेट मिल नहीं जाता। इसमें चाहे केजरीवाल जी है, चाहे ममता बनर्जी जी है, चाहे कोई भी है पर्टिकुलर, तो उसको भी आप तंग कर रहे हो। स्टेट सरकार का कोऑपरेशन होना चाहिए। सेंट्रल सरकार को भाई कोई कहीं नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो वहाँ कोऑपरेशन करना चाहिए। कोऑपरेशन करने की जगह सेंट्रल सरकार, कभी आप रेवड़ी बांट रहे हो, कहीं बाढ़ आई हुई है आंध्रा में, तो वहाँ सेंट्रल सरकार का कोऑपरेशन होना चाहिए। न कि प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे देखिए ऑनरेबल है, लेकिन इस तरह की पता नहीं किस बुद्धि से, किस विवेक से वो कर रहे हैं। अगर आपको यही काम करना है, जनता ने आपको इसीलिए 300 प्लस दिया था, इतनी उम्मीद थी, कोई भी उम्मीद आपने पूरी की है। युवा की विपक्ष का भी एक रोल होता है, विपक्ष मजबूत नहीं होगा जब तक आप सरकार चलाने में अपनी मनमर्जी से कुछ भी कार्य कर रहे हो। विपक्ष को भी दीजिए आप विपक्ष का दर्जा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी। अगले कॉलर हैं विजय जी झज्जर से। बहुत स्वागत है विजय जी आपका, रखिए अपनी बात।
नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखो जी, ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर किसी ने कोई घोटाला किया है, ईडी जांच कर रही है, तो ईडी में उन्होंने सहयोग करना चाहिए। और अगर भाई कोई घोटाला नहीं हुआ, जांच तो बिल्कुल एक किस्म से क्लियर होती जा रही है, तो अपने आप ही भाई पीछा छूट जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और जितना ये बड़ा बवंडर किया जा रहा है रोज रोज, भाई इन नेताओं को ये बवंडर करने की क्या जरूरत है? जब हमारा संसद सत्र चल रहा है, तब अपनी संसद के अंदर बैठो। हमारा भाई इतना महंगा खर्चा संसद के अंदर हो रहा है, वहां प्रश्न पूछने चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाओं में रहना चाहिए। अब ईडी को बेफिजूल में दबाने का या सरकार को दबाने का प्रयास करेंगे तो ना सरकार दबेगी ना ईडी दबेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जब जो हमारे नेता हमारे टीवी पे आगे बयान देते हैं, कई बार बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, उनको चेहरे से नफरत हो जाती है। और उस नफरत से क्या होगा कि भाई हम इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। क्योंकि जो बात अगर किसी भी परिस्थिति में हो, जो आदमी सच बोलेगा तो लोग उसका आदर करेंगे, जो आदमी झूठ बोलेगा तो लोग उसको नफरत की नजर से देखेंगे। और उसका वो एक किस्म से बेईमान आदमी है, उसका विश्वास उठ जाएगा और वो पब्लिक में रहने के लायक भी नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए उसको ये चाहिए झूठ से बहुत दूर। बहुत शुक्रिया आपका विजय जी। अगले कॉलर हैं हिसार से हमारे साथ दिलबाग सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं आर्मी से हूँ। सर मैं एक ये चीज पूछना चाहता हूँ, जो ईडी के तहत ये जो देश के अंदर चल रहा है जी, हमारी गवर्नमेंट इस पर ज्यादा फोकस कर रही, बट जो आज बच्चों का रोजगार है या किसी की हमें प्रकृति करनी, इस पर नहीं कर रही सर। बट ये इनके जो मामले हैं इनको एक अलग गठित की जाए कमेटी, उनका अलग से जांच की जाए। बट जो हमारी प्रकृति बाधा क्यों आ रही सर जी? तो सेकेंडरी बात यह है सर, अग्निवीर का, हम आर्मी पर्सन आदमी बेरोजगार घूम रहे, आप अग्निवीर को 4 साल के लिए लाके देश में क्या करना चाहते हो सर? ठीक है ये अग्नि दिलबाग जी, आज मेरा विषय अग्निवीर का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आपका। आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई, अपनी कॉल हम तक की। हमारे और भी सम्मानित दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस विषय पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं।